Hello everyone, in this lecture we will start second chapter index properties of soil। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा हमने डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर के थे वो हमने डिस्कस कर लिए, थियोरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल। तो इस तरीके से पूरा आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको बोल रखा था कि ये वीडियो आप लोग जब भी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने एंड से फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस भी एग्जाम के, वो सारे आप सॉल्व करोगे पहले, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशन। अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर इसको आप आगे देखोगे, कंटिन्यू करोगे। नहीं किया तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप एक बार पहले कंप्लीट करो फर्स्ट चैप्टर को, फिर सेकंड चैप्टर पे मूव करो। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ कलेक्शन होते चला जाएगा नोट्स का, आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ना और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो डेडिकेशन तो देना पड़ेगा। चलिए तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है index properties of soil। so second chapter index properties of soil। first हमारा क्या था, origin and properties। सेकंड है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। चलिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टी, बेसिकली इसका यूज क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टी का। मैंने बोला इंडेक्स प्रॉपर्टी आप कुछ ऐसा समझ लो, इंडेक्स प्रॉपर्टी आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये आपके एडिशनल प्रॉपर्टीज है। मीन्स कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखे, अब उन बेसिक प्रॉपर्टीज के अपार्ट कुछ और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे कि हमें सॉइल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके और भी इंटरनल चीजें पता चले, इंटरनल बातें हमें उसके बारे में पता चले। तो अभी जब मैं आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो और भी क्लियर होगा कि हमें एक्स्ट्रा बातें क्या मालूम चली सॉइल के बारे में। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि सॉइल का वाटर कंटेंट क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, या फिर वॉइड रेशियो कैसे फाइंड करते हो, वॉइड रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि वॉइड रेशियो डेंसनेस बता रहा है, गामा डी डेंसनेस बता रहा है, डेंसिटी इंडेक्स डेंसनेस बता रही है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन डेंसनेस बता रही है, बट सारे किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए सुटेबल होते हैं। सो ये बातें में पता चली। तो अभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हम कुछ और एडिशनल फीचर्स देखेंगे, कुछ और एडिशनल फीचर्स देखेंगे जिससे हम सॉइल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान सके। चलिए, बट उससे पहले, उन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज ही हैं। वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट, ये तीनों आपके बेसिक प्रॉपर्टीज थे, आपने यहां पे देख भी रखे थे फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हम लोग उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग उससे रिलेटेड डिफरेंट टेस्ट देखते हैं, डिफरेंट टेस्ट देखते हैं। उन टेस्ट को कंडक्ट करके कैसे आप उसे डिटरमाइन कर सकते हो। डेफिनेशन हमें मालूम है, फॉर्मूला हमें मालूम है, बट प्रैक्टिकली अगर आपको लैब में या फिर फील्ड में डिटरमाइन करने को दे दिया जाए, फाइंड करने को दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मूला से सॉल्व कर देता हूं। अच्छा तो एक बात बताओ, उस फॉर्मूला में फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट में क्या फॉर्मूला था, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, या फिर मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड। तो आपसे अगर फाइंड करने को बोल दो वाटर कंटेंट बताओ इस सॉइल का, तो आप क्या बोलोगे वहां पे कि सर मुझे मास ऑफ वाटर बता दो, मास ऑफ सॉलिड बता दो, मैं फाइंड कर लूंगा। फिर वो बोलेंगे कि बच्चे वही तो आपको फाइंड करना है, इस सॉइल को लो, आप इसके ऊपर टेस्ट करो और बताओ कि इसमें कितना वाटर है, कितना सॉलिड्स है। सो ये हुआ आपका टेस्टिंग। सो टेस्ट करके कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज बेसिक है आपका, बट उसके टेस्ट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे किस तरीके से, कौन सा डिफरेंट टेस्ट है। देखिए टेस्ट बहुत सारे होते हैं टेस्ट बहुत सारे हैं, बट हमें उन टेस्ट पे फोकस करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, हम लोग यहाँ पे नॉलेज कलेक्ट करने को नहीं आए हैं, हमारा मेन टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, वेरी हार्ड ट्रूथ, ये बहुत ही बिटर ट्रूथ है। आप बोलोगे कि सर ये आपने क्या बोला, नॉलेज, नॉलेज सीरियसली वो आप कॉलेज में ले रहे हो, वो आप बुक से ले रहे हो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो टारगेट है किसी भी एग्जाम को लेकर, उसे कैसे क्वालिफाई करना है। तो हमारा सिलेबस भी इसी तरीके का होगा जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर ये भी टॉपिक था आपने वो नहीं बताया, सर वो टॉपिक हमने वहां देखा था आपने नहीं बताया। क्या जरूरत है, आपको पूरी कलेक्शन थोड़ी करनी है नोट्स को, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। तो फिर आप ट्रस्ट करो, जितनी बातें बताई जा रही हैं आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपसे 90, 95%, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं एग्जाम के, फिर वही तो आपको चाहिए ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बोल रहा था टेस्ट के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टेस्ट देखेंगे, वो टेस्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पहले एक बात मैं बता दूं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर दोज एडिशनल प्रॉपर्टीज जो कि हेल्प करते हैं हमें सॉइल को फर्दर क्लासिफाई करने में, फर्दर समझने में, फर्दर अंडरस्टैंड करने में। सो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां लिख दूं पहले
कि ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज एक्चुअली में है क्या। सो इंडेक्स प्रॉपर्टीज are those properties which helps in क्लासिफाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो सॉइल की डिफरेंट टाइप्स को क्लासिफाई करने में हमें हेल्प करती है। सो हेल्प्स इन क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये कैसे करते हैं इसे हम लोग देखेंगे। अभी ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कंसिस्टेंसी लिमिट, तो लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो सॉइल किस टाइप का है। तो क्लासिफिकेशन हुआ ना, बस वही चीजें यहाँ करने वाले हैं। सो विच हेल्प्स इन क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। चलिए एग्जाम्पल इंडेक्स प्रॉपर्टीज का, जैसे कि कंसिस्टेंसी लिमिट हो गया आपके, वाटर कंटेंट हो गया आपका, इसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। सो एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल्स आर कंसिस्टेंसी लिमिट्स। और क्या हो सकते एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बोला कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज एटसेट्रा। ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए इंडेक्स प्रॉपर्टीज के। तो फर्स्ट हमें प्रॉपर्टी कौन सा देखना है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या है ये हमने देख रखा है। यहां पे हमें उसके डिफरेंट टेस्ट को देखना है, और वाटर कंटेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट हैं, और इन सारे टेस्ट से आपके क्वेश्चंस आइदर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए तो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वाटर कंटेंट। चलिए वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम लोग। वो डिफरेंट टेस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका हो जाएगा ओवन ड्राइंग मेथड। सेकंड आपका हो जाएगा, सेकंड मेथड जो आपका होता है दैट इज सैंड बाथ मेथड। थर्ड वन इज अल्कोहल मेथड। फोर्थ वन इज रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। फिफ्थ वन इज रेडिएशन मेथड। सिक्स्थ वन इज टॉर्सनल बैलेंस मेथड। सेवंथ वन इज पिक्नोमीटर मेथड। तो ये 7 टेस्ट हैं जो हमें देखने हैं। इसमें फर्स्ट और लास्ट जो है वहां से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। रेस्ट जो आपके 2 to 6 टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो पहले मैं सारे टेस्ट के नेम लिख दूं, इसके बाद 1 by 1 इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट। तो इसी सीक्वेंस में आप अपने नोट्स भी बनाओगे तो कंफ्यूज मत कर जाओगे। जैसे वाटर कंटेंट में मैं डिफरेंट टेस्ट बता रहा हूं, इसके बाद फिर मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे आऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए तो वाटर कंटेंट के बारे में हम लोग यहां क्या मेंशन कर लें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, conducted to determine water content. These are as follows. चलिए वो टेस्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं, पहले इनके नेमिंग। सो फर्स्ट जो टेस्ट है आपका वाटर कंटेंट के लिए, मैंने आपको क्या नाम बोला, ओवन ड्राइंग मेथड। सेकंड टेस्ट मैंने आपको बोला दैट वाज सैंड बाथ मेथड। एमटीडी लिख रहा हूं शॉर्ट में, सैंड बाथ मेथड। थर्ड टेस्ट जो आपका होता है दैट इज अल्कोहल मेथड। फोर्थ टेस्ट इज मॉइस्चर मीटर मेथड। फिफ्थ टेस्ट रेडिएशन मेथड।
Sixth test is torsional balance method. टॉर्सनल बैलेंस मेथड। और सेवंथ टेस्ट जो है पिक्नोमीटर मेथड। सेवंथ इज पिक्नोमीटर मेथड। चलिए ये 7 टेस्ट है। इन सातों टेस्ट को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे वाटर कंटेंट के बारे में। सो फर्स्ट आपका जो है ओवन ड्राइंग मेथड है। द फर्स्ट वन इज ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड में बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक एम्प्टी कंटेनर लोगे। एम्प्टी कंटेनर, कोई भी बॉक्स, कोई भी खाली सा बर्तन आप कह लो। सो एम्प्टी कंटेनर आपने लिया। पहले बात समझ लो, बोल रहा हूं जो, फिर लिखूंगा और वापस से एक्सप्लेन करूंगा तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा पहले 2 मिनट। एक आपने एम्प्टी कंटेनर लिया, डायग्राम बनाऊंगा मैं। एम्प्टी कंटेनर में आपने क्या किया, इस खाली बर्तन में आपने क्या किया, सैंपल ले लिया सॉइल का। सॉइल का सैंपल जिसका आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है। अच्छा, ये सैंपल जो नेचुरल कंडीशन में होगा अपने, इसमें मॉइस्चर होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ आप मुझे। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सॉइल अपने नेचुरल कंडीशन में वाटर और एयर दोनों को साथ में रखता है। सो वाटर यहां होगा, दैट मीन्स मॉइस्चर है, ठीक है। और वाटर है तभी तो वाटर कंटेंट फाइंड करोगे। चलिए, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मॉइस्ट सैंपल। मॉइस्ट सैंपल का मतलब उसमें मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। चलिए, तो आपने एक सैंपल ले लिया, कुछ भी 100-200 ग्राम जितना भी वेट है, इसे आपने उस खाली बर्तन में एम्प्टी कंटेनर में फिल किया। चलिए, सबसे पहले आपने एम्प्टी कंटेनर का वेट ले लिया था। वेट बोलो या मास बोलो, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे। चलिए, तो आपने मास मेजर कर लिया एम्प्टी कंटेनर का, जितना भी रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब इसमें मॉइस्ट सैंपल फिल कर दिए, जितना भी अमाउंट था, वापस से इस कंटेनर का मास मेजर करो या वेट मेजर करो, ठीक। थर्ड, फिर आप क्या करोगे, स्टेप क्या है, अब ये कंटेनर में जो मिट्टी है, जो सॉइल का सैंपल है आपका, उसे ओवन में, जो माइक्रोवेव ओवन होता है, उस ओवन में आप पुट कर दो, रख दो 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के लिए। एक्चुअल में ये वेरी करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। सैंड के लिए जनरली 4 to 6 आवर होता है, क्ले के लिए 8 to 16 आवर होता है, बट फॉर ऑल स्टैंडर्ड केसेस हम 24 आवर्स के लिए इसे उसमें रख देते हैं। ओके, चलिए, आपने रख दिया फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स के लिए। अब इस 24 आवर्स के बाद वापस से आप उससे सैंपल को निकालो, मतलब उस कंटेनर को जिसमें सैंपल था। अच्छा, एक बात बताओ, उस ओवन में 24 आवर्स आपने रखा है, या फिर 10 घंटे रखे हो, या फिर 20 घंटे रखे हो, ये तो मानते हो ना कि उस ओवन में टेम्परेचर हाई है, हीट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो वाटर तो इवापोरेट कर जाएगा, वो हीट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो अब जो आपका सैंपल होगा 24 घंटे के बाद, ये तो ड्राई हो चुका होगा, सूख चुका है। सो वापस से इसका मास मेजर करो कंटेनर प्लस उस ड्राई सैंपल का, कंटेनर और उस ड्राई सैंपल का। अब ये 3 डिफरेंट मास जो आपके पास मिला ना, एम्प्टी कंटेनर का मास M1, कंटेनर प्लस मॉइस्ट सैंपल का मास M2, कंटेनर प्लस ड्राई सैंपल का मास M3। इस M1, M2 और M3 के बेसिस पर भी देखना हम लोग किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करते हैं वाटर कंटेंट को। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट आपका जो टेस्ट है ओवन ड्राइंग मेथड। प्रोसेस आपने समझ लिया, अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और वन बाय वन इन चीजों को देखेंगे। सो फर्स्ट इज ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड। चलिए, ओवन ड्राइंग मेथड में मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट लिखते हैं। एन एम्प्टी कंटेनर is taken and its mass is measured, and its mass और weight कुछ भी हो उसको आपने फाइंड किया, and its mass is measured और weight is measured। this mass is taken as, जो भी वेट आया उसे हम लोग मान लिए कि वो M1 वेट था। वेट कितना है तो हमें मालूम नहीं है ना, तो डिफरेंट सैंपल के लिए कुछ भी हो सकता है, तो हमने एज्यूम कर लिया दिस मास इज M1। चलिए, नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस एम्प्टी कंटेनर में फिल करोगे उस मॉइस्ट सैंपल को, उस भीगे हुए सैंपल को जिसमें वाटर कंटेंट है, कुछ ना कुछ हो सकता है वो ऊपर से आपको दिख रहा हो सूखा है, बट उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अभी है। नेचुरल कंडीशन में जब भी आप सॉइल लोगे उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो होगा ही, फिर वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, दैट डजंट मैटर, कुछ ना कुछ रहा होगा। चलिए,
सो क्या लिखोगे यहां पे, मॉइस्ट सैंपल किसका सैंपल है, सॉइल का. सो मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल इज filled in this container, and its mass is again measured, and its mass मतलब वेट ही बोल रहा हूं यहां पे, and its mass is measured. This mass is m2. चलिए अब आप क्या करोगे, इस मॉइस्ट सैंपल को कंटेनर के साथ ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैंपल को, कंटेनर में रखे हुए सैंपल को ही आप ओवन में छोड़ दोगे ड्राई होने के लिए. सो यहां पे लिखो थर्ड स्टेप, दिस मॉइस्ट सैंपल along with container is kept in oven for drying. अच्छा एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप ड्राइंग करोगे ना, मैंने टाइम तो आपको बोल दिया कि आप 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 24 घंटे ले लो, बट ये टेम्परेचर क्या होगा. सो टेम्परेचर का एक लिमिट होता है और ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पे. तो यहां पे आपका टेम्परेचर पे प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तो वो बात मैं लिखने जा रहा हूं. सो दिस मॉइस्ट सैंपल अलोंग विथ कंटेनर इज केप्ट इन ओवन फॉर ड्राइंग अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर. अब ये कंट्रोल टेम्परेचर की वैल्यू क्या है वो हमें देखना है. ये कंट्रोल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहां पे डिस्कस करना है. चलिए तो मैं ये पॉइंट यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, इस फर्स्ट हाफ को इरेज कर रहा हूं. ये तो देख लिया हमने, वहां से स्टार्ट कर रखा था. चलिए तो फर्स्ट हाफ में इरेज करता हूं. तो ये टेम्परेचर, जो कंट्रोल टेम्परेचर की बात की मैंने, क्या है वो कंट्रोल टेम्परेचर, व्हाट इज दैट कंट्रोल्ड टेम्परेचर, वो कंट्रोल टेम्परेचर क्या है. सो उसे हम लोग देखेंगे. टेम्परेचर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और क्यों है ऐसा उसका भी मैं रीजन आपको दूंगा, और इस रीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. अच्छा, ओवन जो है वो ओवन तो आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, आपको ही मालूम है, अपने अपने घरों में भी देखा होगा माइक्रोवेव ओवन, जिसमें केक वगैरह बनाते हो घर में, या नहीं भी देखा तो किसी भी बेकरी शॉप में कभी तो आप खाने गए होगे. ये जो पेटिस वगैरह है, समोसे खाते हो, वो देखते हो हीट करता है, एक ओवन मशीन में डाल देता है, थोड़ी देर के लिए हीट कर देता है, 2 मिनट में बाहर निकाल लेता है. तो वो जो घुमा रहा होता है ना नॉब, उस पर टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर पे आप रख रहे हो वहां से कंट्रोल कर सकते हो, और कितने मिनट के लिए रखना है वो भी कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, चलिए तो यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अब इस लाइन को इस तरफ. ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर यूं जा रहा है. आप ऐसा मत समझना पहले ये है बाद में वो है, हालांकि ये बेवकूफी तो नहीं करोगे, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट से ही देख रहे हो यार. चलिए, ये जो टेम्परेचर है ना कंट्रोल्ड, मैंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पर डिपेंड करती है. इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल के लिए, मालूम है मुझे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है. इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल के लिए ये टेम्परेचर की मैक्सिमम लिमिट 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स रहती है. मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लिमिट है. मींस इनऑर्गेनिक सॉइल का अगर आप वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हो, सो 105 डिग्री 110 डिग्री से ज्यादा सेंटीग्रेड में आप सेल्सियस में वैल्यू को इंक्रीज नहीं करोगे, इसके अंदर ही रखोगे. फिर वो 100 डिग्री हो, 90 हो, 95 हो, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे इंक्रीज नहीं करोगे. चलिए, अगर ऑर्गेनिक सॉइल हो तो, इफ ऑर्गेनिक सॉइल इज बीइंग टेस्टेड, अगर ऑर्गेनिक सॉइल को आप टेस्ट कर रहे हो, सो ये टेम्परेचर आपका लिमिट हो जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड. मैक्सिमम लिमिट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. थर्ड, अगर आपका जिप्सम आप लोग जानते हो, ठीक है, जिप्सम कंटेनिंग सॉइल है, सॉइल में जिप्सम की अमाउंट भी है, तो उसके केस में टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं मैं सबकी. सो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, सॉइल डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उनका टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है. और ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों में मोस्ट ऑफ द सॉइल आ जाते हैं आपके. ठीक है,
एक एग्जांपल मैंने एडिशनल आपको दे दिया जिप्सम का। चलिए पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर हम लोग रीजन एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे क्यों ऐसा किया हमने। चलिए देखते हैं। सो पहले ये पॉइंट लिख लूं मैं। सो अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, और इसके बाद मैं यहां क्या लिख रहा हूं, वो कंट्रोल टेम्परेचर की लिमिट। सो फॉर इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल, for inorganic type of soil, for inorganic type of soil, maximum temperature should not exceed 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये मैक्सिमम लिमिट है, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल, फॉर ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल्स द मैक्सिमम टेम्परेचर should not exceed, क्या लिमिट बताया था मैंने, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फॉर ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल द मैक्सिमम टेम्परेचर should not exceed 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों ये कंट्रोल टेम्परेचर में कर रहे हैं, क्यों हमने मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है कि इस मैक्सिमम लिमिट से बियॉन्ड आप नहीं रखोगे टेम्परेचर। उसके पीछे लॉजिक ये है, अगर आपने ये जो गिवन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, जैसे ऑर्गेनिक के लिए 60, इनऑर्गेनिक के लिए 105, अगर आपने इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रख दिया ओवन का, मींस इससे हायर टेम्परेचर पे अगर आप ड्राई करना चाहोगे, तो आपके जो स्ट्रक्चरल वाटर होते हैं ना, स्ट्रक्चरल वाटर जो होते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल वाटर को भी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये स्ट्रक्चरल वाटर वैसे वाटर को बोलते हैं, जनरली आपका जो वाटर होता है वो वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, और हमने देख भी रखा फर्स्ट चैप्टर में कि एयर और वाटर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉइड्स, मतलब वो खाली जगह पे प्रेजेंट होता है। बट कुछ पार्ट वाटर का भी ग्राउंड वाटर वाले टॉपिक में काफी डिटेल में देखेंगे, यहां बेसिक बता दे रहा हूं। सो जो वाटर होता है ना सॉइल में, कुछ वाटर ऐसे भी होते हैं जो सॉइल सॉलिड्स में उसके सरफेस पे केमिकली कंबाइंड होते हैं, उसके ऊपर अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, बट ये भी होते हैं प्रेजेंट आपके, ठीक है। तो कुछ वाटर, तो मोस्ट ऑफ द वाटर वॉइड्स में होंगे, बट कुछ वाटर अमाउंट का ऐसा भी होता है जो आपके सॉइल सॉलिड्स पे अटैच रहता है, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर, सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ कंबाइंड है वो। तो ये इस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा जब आप इस टेम्परेचर से ज्यादा रखोगे। तो आप बोलोगे सर अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है सर, सारे वाटर को हटा लिया, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका अमाउंट इतना कम है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वाटर कंटेंट पे। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो नुकसान क्या है, स्ट्रक्चरल वाटर को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा ना, जो सॉइल सॉलिड का स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सॉइल सॉलिड्स में कंबाइंड है, और ये मैंने बोला केमिकली कंबाइंड है। तो सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं कि उसके ऊपर फिजिकली आपको दिख रहा होगा कि आपने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसके साथ केमिकल बॉन्डिंग है उसकी। तो आप अगर उस वाटर को एब्जॉर्ब करोगे, उस वाटर को रिमूव करना चाहोगे, तो सॉइल सॉलिड्स की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर जाएगी। और मैं आपको फर्स्ट डे से बताता आ रहा हूं कि सॉलिड्स ब्रेक नहीं करना चाहिए, सॉलिड्स की स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर वो तो सॉइल कहलाएगा ही नहीं, वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। सो ये रीजन है कि आप इस लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखते हो। अब आप देख लो, ऑर्गेनिक में 60 डिग्री से अगर ज्यादा कर दोगे तो आपका सॉइल सॉलिड्स का स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर जाएगा, इनऑर्गेनिक टेम्परेचर थोड़ा हायर लिमिट है, मतलब इनऑर्गेनिक सॉइल की टेंडेंसी रेसिस्ट करने की इनसे ज्यादा है थोड़ी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर लिमिट क्यों है। सो उसका रीजन ये है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हो, और ब्रेक हो जाएगा अगर इस टेम्परेचर से बियॉन्ड है। एक और बात, वाटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बोला भी था, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ये सब डिटेल में देखना है वाटर में। मैं नाम बता रहा हूं, नाम सिर्फ याद रखो।
ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्राउंड वाटर, इसके अलावा एड्सॉर्ब्ड वाटर होते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। सो स्ट्रक्चरल वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मोर और लेस दोनों सेम है, दोनों केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो ओवन ड्राइंग में सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर रिमूव हो चुके होते हैं एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर, और ये हम इंटेंशनली रिमूव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, उसका रीजन मैंने अभी आपको दिया। तो अभी मैं उस पॉइंट को लिख दे रहा हूं, सो आप कभी भी इसको रेफर कर सकते हो और हमेशा आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बातें आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो, उस एग्जाम में अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे फॉर्मूला नहीं पूछता कभी भी, वहां पे कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हें मालूम है कि आपको फॉर्मूला आता है, तभी तो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो वहां पे, तो जो 4-5 लोगों का मेंबर रहता है, ग्रुप रहता है पूछने के लिए क्वेश्चन, तो वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ आपको याद है या उसके पीछे का लॉजिक भी सुना है आपने। तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर लिमिट कितनी होती है, वो सवाल आपसे रिटन में पूछा जा चुका है, पूछेंगे भी। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ लेंगे कि ये टेम्परेचर लिमिट क्यों है। तो अगर सिर्फ आपने याद करके रखा है तो आप बोलोगे सर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बोलेंगे कि हमने आपसे ये नहीं पूछा कि लिमिट क्या होती है, हमने आपसे ये पूछा कि ये लिमिट क्यों होती है। ठीक है, तो क्या और क्यों के बीच में डिफरेंस है, व्हाट एंड व्हाई, इसके बीच का डिफरेंस है। सो वो व्हाई पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा होता है। तो जब आप ये इतना प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे ना, जो मैंने आपको बताया, इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड। और ये 1 या 2 क्वेश्चन के बेसिस पे ना उनका जजमेंट आ जाता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, फिर वो उसी तरीके से आपको डील भी करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। चलिए लिख देता हूं मैं ये पॉइंट यहां पे। सो दिस मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेम्परेचर, दिस मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेम्परेचर मस्ट बी फॉलोड। मस्ट बी फॉलोड का मतलब किसी भी कंडीशन में इस मैक्सिमम लिमिट को तो फॉलो करना ही है, इससे लेस टेम्परेचर हमेशा रखना है। सो दिस मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेम्परेचर मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड so that, must be followed as if temperature is increased beyond this limit, मतलब इस लिमिट से ज्यादा अगर हो जाए तो क्या होगा, if temperature is increased beyond this limit, इस लिमिट से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट, देन सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक्स, सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक्स। सो ये रीजन है, इसके लिए आप इससे ज्यादा नहीं रखते। एक और पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, इन ओवन ड्राइंग मेथड all types of water are removed except a structural water, तो स्ट्रक्चरल वाटर के पार्ट आप सारे वाटर को रिमूव कर देते हो। सो एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लिख लो, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों केमिकली कंबाइंड होते हैं, इसको रिमूव नहीं करते, नहीं तो सॉइल का स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर जाएगा। एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ओवन ड्राइंग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब हम वाटर कंटेंट यहां से फाइंड कैसे करेंगे वो समझना है। चलिए, ये ऑब्जर्वेशन मेरा था ना, एम्प्टी कंटेनर मास m1, मॉइस्ट सैंपल फिल्ड इन कंटेनर मास m2। चलिए, ये मॉइस्ट सैंपल, इस मॉइस्ट सैंपल को आपने कंटेनर में रखा, उसके बाद हीटिंग की, हीट करने का टेम्परेचर दे दिया, क्यों इससे ज्यादा नहीं रखना वो रीजन दे दिया, कौन कौन से वाटर रिमूव होते हैं वो दे दिया। तो अब फाइनल स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये जो ड्राइड सैंपल है ना, ड्राइड सैंपल जो है ना, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ड्राइंग
जब आप इस सैंपल को बाहर निकालोगे, अब इसे बोलोगे ये ड्राई सैंपल है, इसका कंटेनर के साथ मास मेजर कर लो। सो लास्ट स्टेप, so after 24 hours of drying, container is taken out from oven, and its mass is measured, which is M3, इसे M3 बोल दोगे आप, which is M3। चलिए, तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ गए ना, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ गए ना। आफ्टर 24 hours of drying, container taken out and mass is measured M3। so M1, M2, M3। M1 क्या है? मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। M2 क्या है? मास ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सैंपल। M3 क्या है? मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सैंपल। अब इन 3 कंटेनर, इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे किस तरीके से वाटर कंटेंट निकालता है वो आप देखो। सो ये पॉइंट आपने लिख लिया। सो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पहले और फिर हमें इसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके,